सौभाग्य है कि आज हम इतने सम्मानित गणमान्य मुख्य अतिथियों के बीच हैं। सबका सानिध्य हमें मिल रहा है और सबसे ज्यादा सौभाग्य हमारा इस बात के लिए है कि हमारे बीच हैं प्रसिद्ध लेखक श्री ओम थानवी जी। निश्चय ही ये हमारे लिए एक गौरवपूर्ण, एक गौरवमय समय है। ये क्षण हमारी जिंदगी के वो अविस्मरणीय पल हैं जिन्हें हम जब भी याद करेंगे निश्चय ही हमें खुशी होगी और हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे मंच संचालन का कार्यभार सौंपने के लिए हम मंच पर आमंत्रित करते हैं नीरज पांगती जी को। धन्यवाद गीता मैम। आप सभी को नमस्कार। शारदा पब्लिक स्कूल के इस सभागार में आप सभी यहाँ आए आगंतुकों का हम फिर से स्वागत करते हैं। साभार मीडिया फाउंडेशन के मीडिया डायलॉग के दूसरे संस्करण के लिए हम सभी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। विषय है बदलता मीडिया, बदलता लोकतंत्र। और इस बेहद जरूरी, समसामयिक और प्रासंगिक विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए हमारे बीच मौजूद है श्री ओम थानवी जी, जो कि सुदूर राजस्थान से हमारे बीच पहुंचे हैं। हम आपका इस्तकबाल करते हैं और इस महत्वपूर्ण व्याख्यान को सुनने के लिए यहाँ पधारे अल्मोड़ा और आसपास के नगरों के सभी जागरूक, जिम्मेदार और बौद्धिक नागरिकों का हम खैर मकदम करते हैं। का विषय है और ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के इस मीडिया डायलॉग के बाद हम एक गहन विचार की ओर जाएंगे और कुछ नई दृष्टि हमें मिलेगी। तो एक बार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। और अब श्री ओम थानवी जी के परिचय को हमारे बीच रखने के लिए मैं बड़े अदब के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर लता जोशी जी को। धन्यवाद नीरज। सभी को नमस्कार। मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि मैं ये जो परिचय है थानवी जी का वो पढ़ के सुनाऊं आपके सामने। और ये बहुत ही विस्तृत और बृहद परिचय है। वो इन पन्नों में समेट पाना मुश्किल है, पर फिर भी हमने कोशिश की है इसे आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजी हुकूमत की तोप हमारे इस भारतीय उपमहाद्वीप का मुकाबला उससे था, तब हिंदुस्तानी जबान और तहजीब के दिले शायर अकबर इलाहाबादी ने तोप का सामना तलवार से नहीं बल्कि अखबार से करने की सलाह दी थी। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। गणेश शंकर विद्यार्थी, गांधी, अंबेडकर से लेकर तिलक तक ने अखबार निकाला। बतौर संपादक अखबार की ताकत का लोहा मनवाया। पर जिस दौर में देश की दूसरी लोकतांत्रिक संस्थाएं चरमराई, जानकारों ने कहा कि अखबार और संपादक नाम की संस्था भी धूमिल और ध्वस्त होती चली गई। अभी ये बची है या नहीं, इस पर राय काफी बटी हुई है। लेकिन जब रुबेन बैनर्जी जैसा जाना माना प्रतिष्ठित संपादक इस मसले पर एक किताब लिखकर कहे कि आज भारतीय मीडिया में संपादक नामक संस्था नजर नहीं आती, तो ये बात गंभीर लगने लगती है। हमें अतीत की तरफ देखना पड़ता है कि किस तरह के संपादक हुए हैं और आज हम किन की तरफ देखें। हालांकि इतिहास में ऐसे जाने अनजाने नामों का सिलसिला बहुत लंबा है और पत्रकारिता की लिगेसी बहुत समृद्ध है। आज के दौर में ऐसे संपादकों को याद करना, उनका आभार जताना जरूरी हो जाता है, जिनके नाम कई मायनों में अखबार या संस्थान के पर्याय हो गए और
जिन्होंने एक नई लकीर खींची। आज हम 4 दशक से भी ज्यादा लंबे पत्रकारिता के अनुभव वाले ऐसे ही एक संपादक, लेखक, अध्यापक और समीक्षक ओम थानवी से रूबरू हैं। ओम थानवी हिंदी के लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, जनसत्ता के भूतपूर्व संपादक और मीडिया समीक्षक हैं। बारीक राजनीतिक विमर्शों को समझने में उन्हें महारत हासिल है। वे सांस्कृतिक एकजुटता के पक्षधर हैं और अक्सर भाषा की राजनीति और मीडिया की नैतिकता जैसे जटिल मुद्दों को बेहद सतही तौर पर पेश किए जाने की आलोचना करते रहे हैं। वे उच्च शिक्षा और पत्रकारिता की मौजूदा स्थिति, भ्रष्टाचार और नैतिक दुविधाओं पर सवाल भी मुखर करते रहे हैं। राजस्थान की जोधपुर में जन्मे थानवी जी, इन्होंने 80 के दशक में बीकानेर से छपने वाली पत्रिका मरुद्वीप के लिए फीचर लिखना शुरू किया। राजस्थान विश्वविद्यालय से पढ़ाई के बाद राजस्थान पत्रिका के साप्ताहिक अखबार इतवारी से जुड़े और अगले 9 साल यहां संपादन के अलग अलग दायित्व इन्होंने निभाए। 1989 में थानवी जी ने जनसत्ता के साथ जुड़े और फिर अगले 26 साल यानी 2015 तक इसी अखबार के साथ बने रहे। इन्होंने इस प्रतिष्ठित अखबार को की जो मजबूत विरासत थी उसको और अधिक समृद्ध किया। जनसत्ता से 2015 में अलग होने के बाद थानवी जी ने अध्यापन का रुख किया। पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज में पीएचडी के छात्रों को पढ़ाया। फिर जयपुर के हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति ये रहे। इन दिनों इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में, टीवी में, डिजिटल मीडिया में जो समसामयिक विषय थे उन पर अपनी बेबाक जो राय है वो रखते रहे। इसके अलावा ओम थानवी जी साहित्य, समाज, सभ्यता और सरोकार के अनुरागी हैं। कभी रंगकर्म यानी थिएटर के शौकीन रहे ओम थानवी का परिचय वह घुमक्कड़ प्रवृत्ति भी है जिसको उन्होंने कई बार यात्रा वृत्तांतों की शैली में दर्ज किया। कराची से मोहनजोदड़ो व लाड़काना के जो उनका यात्रा संस्मरण है उसको पढ़कर हमने अपने पुरखों को और करीब से जाना। हमें हड़प्पा सभ्यता के ऐतिहासिक आयामों की एक नई दृष्टि मिली। दुनिया भर के तकरीबन 70 देशों की यात्रा कर थानवी जी ने उन्हें अपने दस्तावेजों में दर्ज किया। उन्होंने इसके जरिए कला, साहित्य, मीडिया, पर्यावरण आदि मसलों पर लोगों की जानकारी में इजाफा किया। 40 बरस के पत्रकारी और साहित्यिक जीवन में थानवी जी को गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता सम्मान, हल्दी घाटी सम्मान, माधवराव सप्रे राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार, लेखन के लिए साख साहित्य सम्मान, महाकवि विहारी सम्मान, शमशेर सम्मान, हिंदी अकादमी पुरस्कार जैसे कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। ऐसे वक्त में जब तकनीकी नहीं देना चाहिए और ये जो 10 मिनट है वो मुझे व्याख्यान को और मिल जाते तो अच्छा रहता। तो मैं सबसे पहले साबार मीडिया फाउंडेशन का आभार मानता हूँ। और रोहित जोशी जिन्होंने इतना उत्साह इस आयोजन के लिए दिखाया। मैंने कई जगहों पे मेरा जाना हुआ है देश में और विदेश में, लेकिन किसी निमंत्रण में इतनी गरमाई नहीं देखने में आई जो अल्मोड़ा से रोहित जी ने भेजा। और उसके बाद यहाँ आने के बाद जिन भी लोगों से मिलना हुआ, लेखकों से, पत्रकारों से,
मीडिया से जुड़े विद्वान हैं वो भी, और एक क्वेश्चन एंड आंसर का भी सेशन था, लेकिन हम उसे अभी स्किप कर रहे हैं, हम उसे क्लब कर देंगे। दूसरे सत्र में भी क्वेश्चन आंसर का सेशन है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसमें, मुझे लगता है मुझे यहाँ जाना चाहिए। तो हम ये एक चर्चा इस तरह से है, कैमरा वगैरह सब सेट है ना, है ना? ठीक है। मैं जो शुक्रिया का सिलसिला था उसके लिए मैं शारदा पब्लिक स्कूल को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगा कि बहुत आसान हमारे लिए इस कार्यक्रम को करना हो गया। शेखर लक्चौरा जी हैं, थ्रेश कपूर जी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम लेना संभव नहीं होगा और टाइम हमारा जाया होगा, लेकिन बहुत सारा सहयोग जो जिन भी लोगों ने हमें इस आयोजन के लिए किया है उन सबका मैं शुक्रिया करता हूँ। हम लोग किताब की चर्चा की तरफ बढ़ते हैं। ये किताब है कैद में मीडिया। भूपेन से मुझे नहीं लगता कि जो इस विषय में रुचि के साथ इधर सुनने आए हैं उनमें से उनके लिए भूपेन का नाम कोई अनजान नाम होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सारे लोग जानते हैं। लेकिन मैं फिर भी एक इस राइटर से आपका परिचय कराऊँ। भूपेन जर्नलिस्ट रहे हैं, वो दिल्ली में उन्होंने कई सारे संस्थानों के साथ पत्रकारिता की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी रहे, और मीडिया पर इसी प्रोसेस में उन्होंने किस तरह अपनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की और लगातार बहुत बारीक नज़र से मीडिया को बहुत लंबे समय से देखते रहे हैं। अगर आप समयांतर के पाठक रहे होंगे तो उनके कॉलम आप लगातार समकालीन मीडिया को परखते हुए बहुत बारीक, बहुत शार्प नज़र के साथ आप लोगों ने उनको पढ़ा होगा। इसी तरह से ये जो किताब है कैद में मीडिया, तो भूपेन ने ये किताब पिछले साल आई है और बहुत कमाल की किताब है। पिछले एक दशक और शायद उससे भी ज़्यादा समय के मीडिया में हुए घटनाक्रमों पर एक बहुत सटीक, बहुत तीखी नज़र रखने के लिए और बहुत बेबाक और बहुत शानदार नज़र उनकी रही है। भूपेन क्योंकि अभी मीडिया शिक्षण में है, इवन भूपेन IMC में से पहले थे और वो मेरे टीचर भी रहे हैं। मैं जब IMC में पढ़ाई करता था तो मीडिया को देखने की एक क्रिटिकल जो थिंकिंग हमारे अंदर डेवलप हुई है उसमें भूपेन का अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है हमेशा, और एक बड़ा दोस्ताना एक टीचर उनके बहाने हमें मिला। तो भूपेन, मैं इसमें बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा कि इस किताब में और क्या कुछ है, क्योंकि हम एक जो ऑथर्स स्टेटमेंट है हम भूपेन से लेंगे, उसमें वो सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे। लेकिन इस किताब को अगर आप देखते हैं तो इसमें बहुत सारे जो इसमें 5 कमेंट्स हैं जो कि मीडिया को बहुत बारीक नज़र से देखने वाले लोगों के और मीडिया प्रोफेशनल्स के कमेंट्स हैं इस किताब को लेकर। उन कमेंट्स को मैं कुछ कमेंट्स को पढ़ देता हूँ। ज़्यादा यहाँ किताब उपलब्ध है और बड़ी रियायती दामों में है। 200 रुपये की किताब आपको यहाँ पर मिल जाएगी अगर आप लोग इसके इच्छुक होंगे तो। अभिजीत पाठक जो भूपेन के खुद भी टीचर रहे हैं और JNU के बड़े ही शानदार प्रोफेसर इसमें शुमार हैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में, एक बहुत ही जीनियस स्कॉलर उन्हें माना जाता है। उन्होंने इस किताब के बारे में ये कहा है कि एक मीडिया विश्लेषक और समाज विज्ञानी के तौर पर डॉक्टर भूपेन सिंह ने बेहतरीन काम किया है। वे दिग्भ्रमित पीढ़ी की आंखें खोलने के लिए मीडिया के छद्म के समाजशास्त्र को सामने लाते हैं। ये कमेंट अभिजीत पाठक जी की तरफ से है। इसी तरह से हम एक कमेंट हम सबसे आखिरी पढ़ लेते हैं, वो राजेश जोशी जी का है, जो पिछली बार जिन्होंने इस लेक्चर को डिलीवर किया था पहले हमारे मीडिया डायलॉग को। तो राजेश जी कहते हैं कि जो खबरें, घटनाएं आपकी नज़रों के सामने से गुजरते ही बासी हो जाती हैं, भूपेन उन्हें अपनी खुर्दबीन के नीचे लाते हैं और फिर आपको उसका निहितार्थ बताते हैं। तो ये 2 कमेंट्स के साथ हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और मैं भूपेन को खुद बुलाऊंगा कि वो एक ऑथर्स स्टेटमेंट यहाँ पर दें कि बताएं कि क्या इस किताब के अंदर है, उन्होंने किस मनोदशा में और किस सिलसिले में इस किताब को लिखा है। थैंक यू रोहित। मंच पर बैठे ओम थानवी साहब और आप सबका अभिवादन। मुझे इस किताब पे बात करनी है। मुझे याद आ रहा है कि
एक मीडिया स्कॉलर हुआ करते थे बहुत पहले, कैनेडियन मीडिया स्कॉलर हैं थे, मार्शल मैकलुहन, जिन्होंने मीडियम थियोरी भी दी, जो मीडिया के स्टूडेंट्स भी काफ़ी हैं और आम जनता के लिए भी काफ़ी जानने की चीज़ है। तो उन्होंने एक किताब लिखी 60s में, पिछली सदी में, अंडरस्टैंडिंग मीडिया, द एक्सटेंशन ऑफ मैन। यानी कि ये जो कम्युनिकेशन मीडिया है, संचार माध्यम हमारे हैं, ये इंसान के जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं या इंसान की जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका एक विस्तार है। जैसे टेलीविज़न हमारी नज़रों का विस्तार है, जैसे रेडियो हमारी सुनने की जो क्षमता है उसका विस्तार है। तो उनको याद करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो किताब है, जिसका टाइटल पूरा कैद में मीडिया, पूंजीवाद, पत्रकारिता और लोक विमर्श है, ये भी एक तरह से, मैं छात्र राजनीति में सक्रिय रहा हूं, उसके बाद पत्रकार रहा, उसके बाद फिर मीडिया एकेडमिक्स में मैं आया, तो ये किताब एक तरह से मेरे इन अनुभवों का विस्तार है, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा।